Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आज हम लोग लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का हम लोग सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? हम लोग दोनों केस पढ़ लिए थे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका था हम लोग का। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम लोग का ये कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं। एक एक घंटा का मैक्सिमम हो रहा है, एक घंटा से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, मैक्सिमम एक घंटा तक ही रहेगा। ठीक है, और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, साइन कन्वेंशन वर्ड से पता चल रहा है साइन। ठीक है, यानी कि हम लोग को कुछ मेज़र करना है। ठीक है, किसी चीज़ को मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग को कुछ टर्म याद रखना है कि हम लोग किसको कहाँ से मेज़र करेंगे तो क्या पॉजिटिव लेंगे। यानी कि एक रेफरेंस है कि अपना अपना मान किसी चीज़ को, जैसे कि तराजू होता है ये। ठीक है, ये एक तराजू है। ठीक है, मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 1 किलो, कैसे पता चला होगा कि 1 किलो का वजन इतना ही होता है? हम एक रेफरेंस सेट किए हैं कि 1 किलो का जो बटखरा होता है, जैसे मान लीजिए 1 केजी का है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर और उसके हिसाब से इसके रेफरेंस पे हम लोग कोई चीज़ को क्या करेंगे, वेट नापेंगे उसका। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस। उसी तरह का साइन कन्वेंशन भी क्या है, एक चॉइस है, यानी एक रेफरेंस है कि हम लोग कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और मिरर के लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या लेंगे, मिरर के और राइट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको क्या मानना है। ठीक है, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट है, सर इसको मिटा दे जरा। ठीक, फर्स्ट है, फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम पूरा का पूरा लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आराम से उसको क्लियर करेंगे। कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट को, हम लोग को सारा ऑब्जेक्ट को कहाँ से मेजर करना है? ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी मेजर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी कि ये अगर मान लें अगर कोई मिरर है, ये अगर मिरर है तो हम लोग को किसी चीज़ को अगर हम लोग मानेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहेंगे। और लेफ्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक यानी कि ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डिस्टेंस कभी भी मानेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर से मानेंगे। यानी कि ये मिरर है, इसका लेफ्ट साइड इधर है, तो इसका डिस्टेंस कभी भी जो नापेंगे हम लोग यहाँ से नापेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर से यानी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर रखना? ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी कि हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्या करेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये अगर मिरर है हमको ऑब्जेक्ट रखना है तो शीशा फाड़ के अंदर घुस के रख दिए, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मिरर को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और कोई ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। यानी कि जितना भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ये अगर हम लोग का कॉनकेव मिरर है तो इसका पोल कहाँ पर है? इसका पोल यहाँ पर है। तो हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, हम लोग हमेशा कहाँ से? पोल से मेजर करेंगे। तो लिखते हैं ऑल डिस्टेंस शुड बी, all distance should be, all distance should be measure, all distance should be measure from, कहाँ से? पोल से। सारा डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। और कहाँ से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से तो मेजर करेंगे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। ऐसे नहीं कि हम लोग
जैसे कि ये अगर मान ले, अगर हम लोग का ये अगर हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग पैरेलल लाइन जो आएगा उसी को नापेंगे। ऐसे नहीं कि ये लाइन ऐसे आ गया तो हम इसको भी नापेंगे, नहीं, जो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल होगा उसको ही पोल से नापेंगे। यानी कि ये पोल है तो इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, ठीक है, पैरेलली प्रिंसिपल टू द, कि हम लोग ऐसे नापेंगे, ठीक है, समझ गए? आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अरे मिट जा। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या छोटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड पॉइंट, वैसे तो थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि पोल को ही हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, जैसे कि ये पोल है, इसी को हम लोग ओरिजिन मानेंगे। इसके अगर राइट साइड गए तो सारा वैल्यू पॉजिटिव, इसके अगर लेफ्ट साइड गए तो सारा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम तो सा हाईलाइट कर देते हैं, दिख ही नहीं रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुको। अब दिख रहा है, यानी कि हम लोग सारा ऑब्जेक्ट कहाँ से, पोल को ही क्या माने, ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड अगर हम लोग जाएंगे, लेफ्ट साइड तो क्या होगा, लेफ्ट साइड जैसे गए तो माइनस होगा, अगर पॉजिटिव साइड गए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये है, अगर इसके हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ अगर निगेटिव साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, अगर डाउन साइड आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, टेक पी, या फिर टेक, क्या क्या लिख दिए, टेक पोल, हम लोग को पोल को क्या लेना है, पोल को हम लोग को मानना है ओरिजिन, टेक पोल एज अ ओरिजिन, हम लोग को पोल को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, ठीक है। ये सारा बात बता दिया कि पोल के अगर अपर साइड में जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानना है, लोअर साइड जाएगा तो निगेटिव मानना है। पोल के ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड अगर कोई चीज़ जाएगा तो उसको निगेटिव में, अगर ओरिजिन के अगर राइट साइड में कोई चीज़ जाएगा तो उसको क्या मानना है, पॉजिटिव में मानना है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, कल लिखेंगे, लिखना है, राइट टू द ओरिजिन, राइट ऑफ, राइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, राइट ऑफ ओरिजिन यानी किसकी तरफ, प्लस एस एक्स एक्सिस की तरफ। देखिए राइट, जैसे कि मान ले अगर ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो राइट टू द ओरिजिन, ठीक है, राइट टू द ओरिजिन मतलब कि प्लस एक्स एक्सिस में आर टेकन एज ए पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अगर लेफ्ट साइड में अगर इसी तरह जाता है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन यानी कि लेफ्ट ऑफ ओरिजिन में आएंगे, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स एक्सिस में आएंगे तो उसको क्या मानना है, टेक एज नेगेटिव, उसको क्या मानना है, टेक एज ए नेगेटिव, ठीक है। अब रहा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर गया वाई एक्सिस में, उसको क्या मानना है, उसको मानना है पॉजिटिव, ठीक है। लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, perpendicular to principal axis in upward direction, upward, take it is positive, take taken as positive। अगर इसी तरह का डाउनवर्ड रहा तो, ठीक है, इस तरह अगर हम लोग नीचे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द, सिंबल लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
in downward direction, it is taken as negative. इट इज टेकन एज निगेटिव, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का। अगर अब हम लोग इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और क्लियरली समझ लेते हैं कि हम लोग जो लिखे उतना सारा उसका क्या काम। जैसे कि मान लें ये क्या है, एक मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर रहा और अपवर्ड डायरेक्शन में रहा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहा, तो हाइट क्या होगा, हाइट होगा पॉजिटिव, हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इसी तरह अगर क्या रहा, अगर नीचे डाउनवर्ड में रहा, अगर नीचे रहा, ठीक है, हाइट क्या होगा, हाइट होगा निगेटिव, हाइट होगा निगेटिव। ये हो गया। अगर प्रिंस पोल के राइट साइड में अगर रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में अगर रहा, तो राइट साइड को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा। ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा। अगर लेफ्ट साइड रहा पोल के, यानी कि ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड में रहा, तो डिस्टेंस किस में होगा, डिस्टेंस टेकन इन नेगेटिव। डिस्टेंस को हम लोग किस में लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अभी सही क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लें जरा क्या है। नेक्स्ट पार्ट है मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मिरर फार्मूला होता क्या है, तो मिरर फार्मूला होता है कि ये होता है क्या, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और वी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया कुछ टर्म। अब रहा बात कि मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है किसके किसके बीच में। मिरर फार्मूला, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसका कलर चेंज करके हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मिरर फार्मूला क्या है, इज ए रिलेशन बिटवीन किसके, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम लोग को इसको लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ए रिलेशन बिटवीन, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसमें, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको किसको क्या क्या बोलते हैं वो तो लिख ही दिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को। इमेज डिस्टेंस, ये मिरर फार्मूला क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इमेज क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिलेशनशिप है किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और किसका, इमेज डिस्टेंस का, सॉरी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस का, ये हो गया मिरर फार्मूला का, ये याद रखेंगे। मिरर फार्मूला का जो कहना चाहते हैं, देखो एक बार हम सही से लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला याद होना चाहिए जवान पे। ठीक है, इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑल स्फेरिकल मिरर के लिए ये क्या होता है, वैलिड रहता है। दुनिया में कोई सा भी अगर स्फेरिकल मिरर है उसके लिए ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। ठीक है। और जो भी हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे वो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके रखेंगे। जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो ये दोनों नोट पॉइंट हम लिख देते हैं इसमें। ठीक है। दिस फॉर्मूला is valid in all situation of all situation और किस पे, all spherical mirror and all spherical mirror। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या वैलिड है किसमें, हर सिचुएशन में और हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है। किसके लिए, ऑल स्फेरिकल मिरर के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सारा चीज जो हम लोग को रखना है, ठीक है, वो किसी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पुट ऑल वैल्यू इन मिरर फॉर्मूला बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, हम लोग को साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके सारा फॉर्मूला लिखना है। ये तो फर्स्ट होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या आता है। अब सेकेंड पार्ट रहता है हम लोग का मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो मैग्निफिकेशन ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस ये बताता है कि हम लोग का जो इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो हम लोग का इमेज फॉर्म हुआ है वो आखिर है क्या। ठीक है। वो जो इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है, बस इतना सा ही बात बताता है। कौन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस मैग्निफिकेशन का इतना सा ही काम है कि वो बस बताता है कि कितना बड़ा काम है। तो हम लोग इस, देखो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा। जैसे मैग्निफिकेशन को छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज, एच टेस्ट मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट हाइट, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है। ये तो फॉर्मूला से पता कर सकते हैं ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है। रिलेशन किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट हाइट टू द इमेज हाइट। ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें कि अगर पूछ लिया व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ इमेज हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट जिसको हम लोग किसे एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एच डैश, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है। ये हो गया क्या, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। द फर्स्ट तो ये रहा कि हम लोग ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग ये बताते हैं। ठीक है। अगर मान लो अगर हम लोग हाइट पता नहीं रहेगा, ठीक, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन किसके रिलेशन में, माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। ये वी बाय यू मतलब किसके फॉर्म में, ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द इमेज डिस्टेंस। ये भी क्या रिलेशनशिप है, यानी कि ये मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही है। ठीक है। आगे हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ए रिलेशन बिटवीन, इट इज ए रिलेशन बिटवीन किसके, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, relation between image distance, image distance, image distance to of object distance। ठीक है। इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो मतलब मैग्निफिकेशन का टोटल कितना, क्या फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू
माइनस वी बाय यू। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। यानी कि मैग्नीफिकेशन का हम लोग कभी भी फॉर्मूला याद करना है तो हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला, बड़ा तो नहीं है छोटा सा है, इतना सा हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इससे सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर आज सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो क्वेश्चन में कहेगा हम लोग को वही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, ठीक है, कोटिंग कर देंगे तब ना पता चलेगा कहाँ कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये कर दिया कोटिंग। अब बन गया ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, किसके लिए यूज होता है, रेयर व्यू मिरर के लिए हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कह रहा है हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है। ठीक है, देखो अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे तो एक स्फीयर बनेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यही सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस हम लोग का देखो, अगर हम लोग एक डॉटेड लाइन यहाँ से बनाए और पोल को अगर हम लोग ऑरिजिन मान रहे थे, तो यहाँ पर पोल के राइट साइड में है, तो क्या मतलब ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस हम लोग आएगा, फोकल लेंथ जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर इससे लेफ्ट साइड में रहता तो हम लोग नेगेटिव में लेते, लेकिन है किस साइड, राइट साइड है। मतलब कि ऑब्जेक्ट का ये रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है ये पॉजिटिव में है, मतलब रेडियस जो है, रेडियस कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, लेकिन हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर से टर्म में तो हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्योंकि यहाँ पर तुमको फोकल लेंथ दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर में पहले हम इससे फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब हम लोग हाफ कर देते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3/2, ये हो गया हम लोग का फोकल लेंथ। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। क्या कह रहा है, यानी कि यू किसके लिए हम लोग यूज किए थे, यहाँ देखो, ये देखो यू हम लोग यहाँ पर देखो, यू किसके लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ बस क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर यू क्या होगा, यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। अब रही बात कि हम लोग साइन क्या लिखेंगे, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर में, यानी कि ये मिरर है, इससे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कहाँ पर रखते हैं, टू द लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर में, और ये देख रहे हो कि अगर हम लोग का ओरिजिन है तो इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यानी कि हम लोग का जो 5 है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या होगा, -5। ठीक है, ये क्या होगा, -5। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है v, यानी कि हम लोग को इमेज डिस्टेंस निकालना है कि इस कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगा कहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, इमेज निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये रहा। अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2/3। अब बोलेगा 2/3 कैसे आया, देखो ये 1 है, फोकल लेंथ क्या था, फोकल लेंथ हम लोग का था 3/2, तो नीचे लिखेंगे 3/2। ठीक है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करते हैं, 1/1, और ये वाले पूरे पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पलट के 2/3। तो यहाँ पर क्या लिखे 2/3। अब माइनस क्या करना है, साइज के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ देखो -5 था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1/5। यहाँ पर साइन क्या रहेगा, माइनस का। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2/3 इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ तक आ गया। ठीक है, जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 15, नीचे वाला 15 हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 10 प्लस 3, हुआ क्या 13/15। ये क्या है 1/v है, 1/ ये क्या है v है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v इसको यहाँ भेज देना है, इसको यहाँ भेज देना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 15/13, और यहाँ पर से हम लोग का v कितना निकल गया,
0.15। ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन आंसर यहाँ तक है नहीं, आगे हम लोग का और क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन। पोजीशन तो हम लोग का निकल गया, ये देखो पोजीशन वाला पार्ट तो निकल गया। अब क्या निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। ठीक है, तो नेचर क्या होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन में हम लोग एक टर्म छूट गया, एक टर्म ये होता है कि अगर मैग्निफिकेशन क्या रहा, अगर पॉजिटिव रहा, अगर मैग्निफिकेशन जो हम लोग निकालेंगे एम अगर हम लोग का पॉजिटिव रहा, इसका मतलब है इमेज जो बना है क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर किसी तरह अगर मेरा मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया तो इमेज क्या है, रियल। और जब भी रियल होता है इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, सही है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना है। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तभी तो हम लोग का नेचर पता चलेगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u। अब बताओ यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किए, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट का हाइट पता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का हाइट कहीं पर दिया हुआ है कि एक बस इतने सेंटीमीटर का लंबा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस खाली इतना दूर में। तो इसीलिए हम लोग इसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं -v/u। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखे, v हम लोग का कितना निकला, ठीक है, v हम लोग का कितना निकला, v निकला हम लोग का 5/13। फ्रैक्शन वाला पार्ट यूज करते हैं, 15/13। और u कितना हो जाएगा, और u हम लोग का कितना था, u था हम लोग का -5। u था हम लोग का -5, यहाँ पर माइनस, ठीक है, 5। ठीक है, ये क्या निकलेगा, -5। अगर हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, 75। इसको 13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, सॉरी, फ्रैक्शन वाले पार्ट को यूज़ करने में ज़्यादा झमेला है, बेहतर है कि हम लोग जो सॉल्व किए थे उसी को लिखें। माइनस वी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी के जगह पे लिखेगा 1.15। 1.15, ठीक है। और u के जगह पे क्या लिखेंगे, -5। ये माइनस माइनस इसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही काटेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 0.23। ठीक है, यहाँ से 5 से कटा के देखो, यहाँ पर इसको अगर जैसे उड़ाओगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से अगर 5 to 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.23। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखो किस में निकला, पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लिखे थे, मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। और कहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर में वर्चुअल और क्या है, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। देखो इसमें ऑब्जेक्ट का साइज क्या किया है, मेंशन कर दिया है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इतना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को हम लोग क्या लिखते हैं, h। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या, इज ए प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस रखा हुआ, यानी कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो तो हम देखे नहीं है। चलो पहले क्या, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करने बोला है, कॉनकेव मिरर ले लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने, 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना दूर पे रखा हुआ है, यानी कि ये क्या, ये देखो ये ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, माइनस में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकल लेंथ डायरेक्ट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ माइनस में होगा कि प्लस में, इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं। ये देखो इसका फोकल लेंथ किधर बनेगा, इसका फोकल लेंथ इधर बनेगा, यहाँ पर सेंटर है तो फोकल यहाँ बनेगा, एफ यहाँ पर। अब ये देखो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो डेफिनेटली ये कि ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। और कह रहा है फोकल लेंथ 15 होगा, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस, यानी कि कितने दूर से मिरर्स की कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट, एक स्क्रीन को रखे हैं ताकि इमेज हमारा क्या बनना है, शार्प बने, यानी कि इमेज वहां पर बन जाए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, यहाँ पर वी क्या होगा। और क्या पूछ रहा है,
फाइंड द नेचर एंड द साइज, साइज पूछ रहा है यानी कि एच डैश भी पूछ रहा है कि एच डैश क्या होगा, यानी कि हाइट जो बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर से हम लोग निकाल लेते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितना बना। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितना बना, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, मिरर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, आगे पेज तो है, ठीक है, 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/, पहले हम लोग को किसको निकालना है, 1/v को निकालना है, तो 1/v को हम लोग साइड ही कर लेते हैं। 1/e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब 1/f यानी कि फोकल लेंथ के जगह पे क्या लिखेंगे, -15, यानी कि फोकल लेंथ कितना था, -15 है। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, और 1/u कितना था हम लोग का, u हम लोग का है -25, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -25। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1/-15 प्लस 1/25। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसका क्या बोलते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5, और इस साइड +3, दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/75। ठीक है, -2/75, यहाँ पर हम लोग का क्या निकला, 1/v इज इक्वल टू निकल गया -2/75, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 75/2, लेकिन माइनस में, तो v इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, -37.5। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया v। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को हाइट के टर्म में निकालना है, लेकिन हम लोग का हाइट तो दोनों पता नहीं है, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हम लोग को यहाँ पर पहले लिखते हैं तब पता चलेगा, m इज इक्वल टू -v/u, हम लोग को अभी तुरंत v निकाले, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और u भी पहले से हमको पता ही था। ठीक है, माइनस, अभी हम लोग कितना निकाले, -37.5, ये माइनस में निकाले। ठीक है, माइनस ये अंदर में भी रहेगा, क्योंकि ये तो ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये माइनस किसका है, जो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस के साथ निकाले, -37, ये हुआ। और u कितना होगा, u भी हम लोग का माइनस में था, कितना होगा, -25, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना निकलेगा, -1.5। ठीक है, आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना निकला, माइनस, और हम लोग देखे थे मैग्निफिकेशन कभी भी अगर माइनस में होगा, तो यहाँ जाके देख लो, माइनस में अगर कभी भी होगा तो इमेज रियल बनता है। ठीक है, कहाँ गया, देखो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या, माइनस में, तो इमेज क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हम लोग नेचर की जगह पे क्या लिखेंगे, नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब बात रही कि हम लोग को अब निकालना है कौन सा वाला पार्ट, अब हम लोग को हाइट भी तो निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू h-h, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, h-h, मैग्निफिकेशन हम लोग का कितना निकला, -1.5 मैग्निफिकेशन, और h' हम लोग को h' तो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको h पता है कि 4 सेंटीमीटर का था, 4 लिख दिए, तो h' यहाँ पर से क्या हो गया, 1.5 × 4, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना लेगा, -6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट क्या है, -6 सेंटीमीटर का। और ये माइनस क्या बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये कह रहा है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये नीचे साइड है, यदि इमेज इन्वर्टेड बना है तो नीचे बना होगा इमेज। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये रहा, अगर मान ली ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी कोई चीज़ अगर नीचे बनता है, यानी -y एक्सिस में, वो हमेशा माइनस में रहता है, तो ये देखो माइनस में निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आंसर हो गया, ठीक है, कि माइनस में। ठीक है, चलिए आज हम लोग को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले हम लोग सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसके बाद लेंस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।